हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। मीन्स हमें कंपेयर करना है बार मैग्नेट को और सोलिनॉइड को कि वो किस प्रकार से इक्विवेलेंट या सिमिलर होते हैं। जैसे हम यूँ समझते हैं कि मान लो ये हमारे पास में कोई बार मैग्नेट है और यहाँ पर ये ले लेते हैं कोई सोलिनॉइड। अब यदि हम इन दोनों के कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को कंपेयर करते हैं तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए बार मैग्नेट एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस प्रकार का पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बार मैग्नेट के अंदर। इसी प्रकार से हमने जब कंसेप्ट किया था सोलिनॉइड वाला, उसमें भी हमने ये प्रूव किया था कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं दे आर यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द सोलिनॉइड। तो हमारे पास में एक तो बेसिक ये आता है कि हम बार मैग्नेट को और सोलिनॉइड को कैसे इक्विवेलेंट मानते हैं कि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है बिल्कुल एक जैसा सेम होता है, राइट। इसी प्रकार से हम यदि एक बार मैग्नेट को इफ़ वी कट ए बार मैग्नेट एंड इफ़ वी कट ए सोलिनॉइड तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दो नए मैग्नेट मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इसको काट देंगे तो हमें जो दो नए सोलिनॉइड मिलेंगे वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक ए बार मैग्नेट बिहेव करेंगे, राइट। और इसी प्रकार से तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है ये इस प्रकार की बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स का बना होगा। इसलिए हमारे पास में बात आती है कि हाउ वी कंपेयर बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड। अब हम ये प्रूव कर देते हैं कि बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड और किसी सोलिनॉइड की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, देन वी कैन कंपेयर बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। डी क्या था, बार मैग्नेट के सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस होता है जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब इसी प्रकार से यदि हम किसी सोलिनॉइड के सेंटर से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये वाली निकाल देते हैं, देन वी कैन से दैट ए बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड आर इक्विवेलेंट। तो हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। सो लेट अस कंसिडर ए सोलिनॉइड हैविंग लेंथ 2L। ये हम मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई सोलिनॉइड है। देखो सोलिनॉइड इज लाइक दिस। तो ये क्या दिखा रखा है हमने, इसका डायग्राम बना रखा है, ऊपर डायग्राम कि ये सोलिनॉइड है हमारे पास में। इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान लिया हमने, 2L। लेट दिस लाइन या सपोज C इज सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, देन दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L। अब ये हमने कोई पॉइंट मान लिया सोलिनॉइड के सेंटर से R डिस्टेंस पे। वी टेक ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो देखो क्लियर है, ये लाइन कौन सी होगी, इस सोलिनॉइड की एक्सियल लाइन होगी और हमें इस एक्सियल लाइन पे सेंटर से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि ये जो सोलिनॉइड है इस सोलिनॉइड के लिए लेट स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो अब हमें क्या आइडिया हो गया सोलिनॉइड के अंदर टोटल टर्न्स कितनी आएंगी, उसके लिए हमारे पास में एक आइडिया हो गया ये n मानने से। मान लो इसकी जो भी लेंथ है उस लेंथ को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस सोलिनॉइड का कोई स्मॉल एलिमेंट जिसकी विड्थ को हमने क्या मान लिया, dx। लेट दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस सोलिनॉइड हैविंग विड्थ dx। ये जो अपन ने एलिमेंट माना है, देखो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये सोलिनॉइड है और इस सोलिनॉइड के कहीं पर भी हमने इस प्रकार का कोई स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट जिसको हम एक रिंग से कंपेयर कर सकते हैं और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, dx। ये विड्थ हमने मान ली dx। तो देखो
यूनिट लेंथ या यूँ कहते हैं कि यूनिट विड्थ में टर्न कितनी थी n, तो ये जो विड्थ होगी dx, इसमें यदि हम टर्न निकालेंगे तो हमारे पास में इस विड्थ के अंदर टर्न्स कितनी आ जाएंगी n इंटू dx, राइट। तो ये जो स्मॉल विड्थ एलिमेंट है, अगर इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, सपोज इसको अपन यहाँ ले आए, तो हमने क्या माना हुआ है कि मान लो ये जो विड्थ एलिमेंट सोलिनॉइड के सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है x, और ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी होगी, इसके लिए एक्सियल लाइन, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखो ये वाला जो कंसेप्ट बनेगा ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये कौन सा केस बन गया, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, किसी करंट कैरिंग कॉइल की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड। देखो याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था पहले, आपको इस प्रकार से याद आया होगा कि हमने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था, इधर हमने डी बी ले रखा था, इधर डी बी डैश, और इसको हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया था। तो ये वाला जो केस है, इस पूरे को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये जो विड्थ एलिमेंट है इसकी बात करते हैं। इस विड्थ एलिमेंट के लिए ये लाइन कौन सी होगी, एक्सियल लाइन, और ये जो पॉइंट P है इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, देखो दिस टोटल डिस्टेंस इज r, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है, और ये विड्थ हमने सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ले रखी है, x डिस्टेंस पे। तो ये जो डिस्टेंस बच गया दिस इज इक्वल टू r माइनस x। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करंट कैरिंग कॉइल के एक्सियल लाइन पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, आप याद कीजिए वो रिजल्ट हमने क्या निकाला था, B इज इक्वल टू म्यू नोट n I a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर की पावर 3/2। इस रिजल्ट में जो टर्म है वो क्या है, n का मतलब था नंबर ऑफ टर्न, ये जो हमारे पास में लूप है, इस लूप के अंदर टोटल टर्न, इसको यदि हम कैपिटल N से कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा हमारे लिए, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट थ्रू ईच टर्न, एंड a इज रेडियस ऑफ दिस लूप। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो सोलिनॉइड है इसका रेडियस हम a मान लेते हैं ताकि हमारा रिजल्ट सेम रह जाए, हम इसको यूज कर सकें डायरेक्ट। इसका रेडियस हमने a मान लिया, राइट, एंड x क्या था, ये वाला डिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस को हमने x नाम दे रखा। यहाँ पर जो x की जगह हमारे पास में क्या आएगा, r माइनस एक्स। सो इस रिजल्ट को यदि हम डायरेक्टली यहाँ ले आते हैं इस सोलिनॉइड के लिए, इस केस में हम इस रिजल्ट को यूज कर लें, देन we can say that small magnetic field due to this small element at point P, using this result हम ये कह सकते हैं कि small magnetic field due to small width dx of solenoid, इस सोलिनॉइड की जो स्मॉल विड्थ dx है वो क्या बन गई, एक प्रकार की सर्कुलर कॉइल बन गई, और उसके एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन राइट dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं, म्यू नोट n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो हमारा विड्थ एलिमेंट है इसके अंदर टोटल टर्न्स कितनी हो जाएंगी, n dx। तो n की जगह हम पुट कर देते हैं n dx, एंड I इज करंट थ्रू ईच टर्न, इस सोलिनॉइड की प्रत्येक टर्न में जो करंट है वो I है, और इसका हमने रेडियस क्या मान रखा है, a। सो क्या हो गया, ये a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वेयर प्लस x ये वाला डिस्टेंस बचा। अब इसका नाम यहाँ पर क्या होगा, r में से हम ये घटाएंगे, ये बचा हमारे पास में, तो x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, r माइनस x का होल स्क्वेयर। सो हमने इस रिजल्ट को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3/2। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इफ़ वी अज्यूम दैट, अगर हम ये मान लेते हैं कि इफ़
x is very small, this x is very small as compared to r, and a radius of this solenoid is also very small as compared to r. इस r की तुलना में यदि ये x और ये a काफ़ी छोटे हों तो इस रिजल्ट में हम क्या कर सकते हैं, a और x दोनों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n dxi a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ, देखो हमने a को नेग्लेक्ट कर दिया, x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, r स्क्वेयर और सारे की पावर 3/2 है, क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बटे में क्या आएगा हमारे पास में r क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे पास में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ये आया, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB को मैंने एज इट इज़ यहाँ पुट कर दिया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। देखो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल विड्थ dx, ये स्मॉल विड्थ dx है। यदि हम इस पूरे सोलिनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो देखो यहाँ से हम इधर बढ़ते जाएंगे, टोटल लेंथ कितनी होगी l, इधर बढ़ते जाएंगे टोटल लेंथ इधर कितनी आ जाएगी, नेगेटिव में चलेंगे -l। तो हम यूँ कहते हैं कि इसको यदि विड्थ हम यहाँ से शुरू करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी होगी 0 से लेके 2l तक। यदि हम सेंटर से चलते हैं तो l इधर -l इधर। सो यदि हम इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देन इंटीग्रेटिंग दिस विद इन द लिमिट -l टू +l। अब आप समझ गए होंगे कि लिमिट मैंने -l से +l क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यदि हमारे पास में देखो ये विड्थ एलिमेंट जो हमने यहाँ मानना है, यहाँ मान रखा है x डिस्टेंस पे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, टोटल लेंथ इधर कितनी हो जाएगी l, इधर भी तो काउंट करेंगे इसको, तो इधर क्या आ जाएगी -l से लेके +l तक, ये इसकी लिमिट आ जाएंगी। अब इस इंटीग्रेशन को हम हल करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dB इज b, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है हम उन सभी को बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कांस्टेंट, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, I कांस्टेंट करंट, A इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कांस्टेंट अपॉन 2r³ सारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या रह गया हमारे पास में dx, कहाँ से कहाँ तक, -l से +l तक। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ r³। देखो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x लिमिट करोगे -l से +l तक, तो ये क्या होगा 2l। सो यहाँ क्या पुट कर देता हूँ मैं 2l। इस इंटीग्रेशन को हल करने के बाद में ये हमारे पास में आ गया 2l, राइट। अब देखते हैं हम n इंटू 2l, 2l क्या है टोटल लेंथ, और यूनिट लेंथ में टर्न कितनी है n। सो वी कैन से दैट दिस n इंटू 2l बिकम्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो ये जो रिजल्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2l को हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल N से, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनॉइड, इंटू I इंटू क्या रह गया a स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ r³। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इस रिजल्ट को 2π से गुणा कर देते हैं और इसको 2π से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड आ जाएगा। क्या स्टैंडर्ड आएगा, देखो इसको हमने 2π से गुणा किया, इस 2 को मैं यहाँ से यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये जो πa स्क्वेयर है दिस इज एरिया ऑफ दिस सर्कुलर लूप। सो इस रिजल्ट को हम यूँ पुट कर सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 एज इट इज, n एज इट इज, I as it is, and pi a square become area of the circular loop अपॉन 2π को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 4π इंटू r³। एंड वी नो दैट दिस NIA is known as magnetic dipole moment of the current carrying loop. So this result becomes mu naught
अपॉन 4 पाई, और यहाँ से देखो 2 एज इट इज, और NIA का नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में आर क्यूब। सो हमने रिजल्ट जो यहाँ से निकाला, डाइपोल की ये जो सोलिनाइड है, इस सोलिनाइड की एक्सियल लाइन पे सेंटर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, विच इज सेम एज दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। मीन्स बार मैग्नेट के कारण से भी हम सेम डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेम आता है, और इस सोलिनाइड के कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आती है। सो वी कैन से दैट ए बार मैग्नेट इज इक्वलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलिनाइड। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।